बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट टर्म के लिए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखने वाले हैं। तो 9 क्लास के बच्चे के लिए ये जो आज का वीडियो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरी वीडियो देखिएगा। आज हम लोग जो है इस पूरे वीडियो में, पूरे सेशन में 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्जामिनेशन आने वाला है फर्स्ट टर्म का, तो ये वीडियो मिस में मत कीजिएगा। और अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं छूटेगा। क्लास 9 में हर एक प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग जो है आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विनायका क्लासेस में, और मैं हूं चंदन। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमने सबसे पहला लिया हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है और बार बार पूछा जाता है वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 2 रैशनल नंबर के बीच अगर आपको रैशनल नंबर निकालने बोला जाए, चाहे वो 2 निकालने बोला जाए, 4 निकालने बोला जाए या 10 निकालने बोला जाए, आप उसको कैसे निकालोगे? ठीक है, तो करेंगे कैसे? देखो, करना ये है सबसे पहली चीज कि यहां पे मुझे जो फाइंड करना है बच्चों, वो कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहला चीज ये ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है पहले। तो सबसे पहली चीज यहां पे देख लेते हैं, ये 2 नंबर हैं, तो इन दोनों नंबरों के बीच मुझे फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले ये जो 5 रैशनल नंबर निकालना है ना बच्चों, उसको क्या करना, n इक्वल्स टू क्या करना, जितने भी रैशनल नंबर्स तुम्हें फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस कर देना। जैसे 5 और प्लस 1 कर दिया यानी 6। अब ये 6 का हम लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहला ये जो नंबर है 1 और 2, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर मुझे फाइंड करना है। तो 1 हो गया ये और 2 हो गया ये, मैंने लिख लिया ये। अब इसके नीचे ऑलरेडी 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, यहां पे दोनों के नीचे 1 ऑलरेडी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो ये सबसे पहले देखना है कि इसका दोनों का डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल है, दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब है कि मुझे इसका एलसीएम फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम निकाल करके आपको डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अब अभी देखो ये 6 है, आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है सबको, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो यहां पे आ गया 6/6 और यहां पे आ गया 12/6। अब आप बच्चों देखो यहां पे 6 और 12 के बीच कौन कौन सा नंबर है, तो 7/6 है, 8/6 है, 9/6 है, 10/6 है, 11/6 है। देखो बच्चों 5 जो है रैशनल नंबर्स आ गए। तो कितना आसान था। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बना सकते हो, एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो ये पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी कुछ इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। इसमें भी मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके किसके बीच, तो यहां पे 3/5 एंड 4/5 के बीच निकालने हैं। तो यहां पे 3/5 है और यहां पे 4/5 है। करना क्या है, सबसे पहले डेनोमिनेटर्स देखना है। डेनोमिनेटर्स देख रहा हूं, दोनों का 5 है, मींस इक्वल है, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की कितने रैशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने थे, 5 निकालने थे। मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको। ठीक है, सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ गया 6 3 18, 6 5 30 एंड 6 4 24 एंड 6 5 30। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 और 24 के बीच बहुत सारा नंबर है, तो आ जाएगा 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आप देख सकते हो 5 रैशनल नंबर मुझे मिल गया। इस तरीके से बहुत ही आसानी से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो और बहुत ही आसान होता है ये। इसलिए ये सब क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना, ये सब क्वेश्चन में कभी नंबर नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है लोकेट करने। आपको √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है, तो √3 को अगर नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो कैसे करेंगे? आप लोगों को, बहुत लोगों को तो आता होगा,
तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन बताइएगा किनको किनको आता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, सिंपल सी बात है कि एक नंबर लाइन यहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। एक नंबर लाइन यहां पे हम लोग स्किल से बताइएगा, हम भी आप लोग को समझा दे रहा हूं। सिर्फ बीच में एक पॉइंट हमने लिया, यहां पे √3 है, तो आपको क्या करना है, यहां से आपको 2 यूनिट लेना है बच्चों, यहां से 2 यूनिट लेना है। याद रखिएगा कितना, तो आपको √3 यहां पे लॉकेट करना है। तो √3 लॉकेट करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर, सम के बेस के स्क्वायर के बराबर होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा यूनिट यहां पे लेना है जिससे कि उसको सॉल्व करने पे कितना आ जाए, √3 आ जाए। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे मैं अगर मान लीजिए 1 ले लेता हूं और यहां पे भी मान लीजिए 2 ले लेता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा √3। तो आपको यहां से 2 यूनिट लेना है। चलो यहां से मैंने 2 यूनिट ले लिया, ठीक है, 2 यूनिट ले लिया। अब यहां पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा इस जगह पे, आप स्केल से करना और फिर इसको आप मैच कर देना। ठीक है, तो हमने इसको लिया कितना, 1 सेंटीमीटर, इसका कुछ नाम दे देना BA। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आपको क्या करना, ये 1 है और ये 2 यूनिट है, तो अगर आप यहां पे ऐसे सॉल्व करोगे तो ये बच्चों कितना आया, √3 आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको रखना है, क्या रखना है, आपको जो है कंपास रखना है अपने पास, और कंपास को एक जो है पेंसिल वाटर, ये जो आपका निडिल होगा कंपास का वो इस जगह पर रहेगा और पेंसिल का नोक इस जगह पर रहेगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल यहां से ऐसे आपको एक लाइन बना देनी है डॉट 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 में, और यही आपका जो शो करेगा बच्चों, ये √3 शो करेगा। बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने का भरपूर संभावना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आ सकता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको डेसिमल में उसको कन्वर्ट करने आ सकता है बच्चों। तो मैंने यहां पे 2 क्वेश्चंस लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है 10/3, 10/3। ये इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी कि मुझे यहाँ पे 10 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है और इसको मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ 3 3 9 हो गया, 1 बचा, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर यहाँ पे आप देख लो 3 3 9 हो गया, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर यहाँ 9, तो ये डॉट 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 आता ही जाएगा 3 3 3 3। तो यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी इसका उत्तर जो होगा वो होगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है 7/8। 7/8 को करोगे तो 7 को अगर आप 8 से, यहां पे 8 से 7 को डिवाइड करोगे तो यहां पे ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना होगा, यहां पे एक डॉट पॉइंट लगाना होगा, फिर यहां पे एक 0 पुट करोगे तो 8 8 जा आ गया 64, देन 6 बचा यहां पे, फिर यहां 0 लगाओगे, 8 7 जा 56 यहां आ गया, फिर यहां 4 बचेगा, फिर यहां 0 लगाओगे, फिर 8 5 जा 40। ये देख लो ये पूरा कट गया, यानी कि इसका आंसर जो बच्चों आएगा वो 0.875 आ गया। ठीक है, ये देखो ये जो है ये क्या था, ये रिपीटिंग था बच्चों, बार बार 3 आ रहा था। ठीक है, और ये जो था इसका परफेक्ट वैल्यू हम लोगों का आ गया। तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है सो दैट 0.333 इक्वल्स टू 0 पर 3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है। तो इसको कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो 0 पे 0.3 है, इसके ऊपर बार है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 के ऊपर बार है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो करना क्या है कि हम लोग को यहां पे
x मान लेना है, यानी x इज इक्वल्स टू मान लेना है 0.3333 डॉट 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 आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब कितने नंबर के ऊपर बार का साइन है, तो एक डिजिट। आप देखो इधर डेसिमल की तरफ एक नंबर के ऊपर बार का साइन है, इसका मतलब है कि इस डिजिट को हम लोग, ये जो पॉइंट है, इसको उठा के हम लोग एक पॉइंट इधर ले आएंगे, जितना भी नंबर के ऊपर बार का साइन रहेगा, मतलब यहाँ पे, और जितना यहाँ पे पॉइंट हम इधर लेके आएंगे उतना ही यहाँ पे 1 में 0 आएगा। तो एक पॉइंट लाएंगे तो एक 0 होगा, यानी यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 10x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में आपको 1 को माइनस कर देना है। तो 2 में 1 को माइनस करोगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी 10x माइनस x यानी 9x बचेगा। और इधर माइनस करोगे RHS की तरफ तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। ये 3 में 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/9, 3 3 जा 9, देन आंसर आ गया बच्चों 1/3। ये इसका आंसर होगा। ये p/q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बनेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। बच्चों अब अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो इरेशनल से रिलेटेड आ रहा है। ये क्वेश्चंस तो आप रख लो कि 95% इंपॉर्टेंट है, मतलब 99 आप रख लो, इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी वीडियो देखना। अभी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बाकी है, तो अभी जो है ये क्वेश्चंस एकदम आने का चांस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो करेंगे क्या, 5/7 है तो पहले इसको हम लोग ये कर लेंगे, पहले इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, है ना। तो डिवाइड करते हैं पहले। अगर डिवाइड करेंगे तो होगा 5, यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना, ये 0 आ जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा 7 7 जा 49, फिर यहां पे 1 आ गया, फिर यहां 0 लगाएंगे 1 आ जाएगा, फिर यहां पे 7 आ जाएगा, देन 3, फिर 30 आ गया। अब 30 के बाद जो है यहां पे लगाओगे तो 7 4 जा 28 आ गया, 2 बचा, 0 आ गया, फिर आ गया 7 2 जा 14, फिर 6। ठीक है, 6 आ गया। अब 6 के बगल में 0 लगाओगे तो 0 के बाद यहां 7 8 जा 56 आ गया, यहां फिर 4 आ गया, फिर 40 आ गया। अब इसके बाद आगे लगाओगे तो यहां पे लगेगा 7 5 जा 35, फिर यहां 5 बचेगा, फिर 50। देखो यहां फिर से 50 से शुरू हो गया, मतलब यहां से ये चीजें रिपीट हो रही है, मतलब ये फिर से शुरू होगा और 7 से स्टार्ट होगा, फिर 5 तक जाएगा, तो ये रिपीट होता जाएगा। इसी तरीके से दूसरे का भी हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा जो मेरा है वो 7/8 है, तो 7/8 है, यानी कि इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो 8 को 7 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो यहां पे पॉइंट आएगा, 0 आएगा, फिर 8 8 जा 64, फिर यहां पे बचेगा 7 0, फिर 8 8 जा 64, फिर यहां पे बचेगा 6, फिर 0। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा। बच्चों यहां 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहां पे थोड़ी सी गलती थी, तो यहां 6 बचेगा, तो यहां पे 8 7 जा 56 होगा, यहां पे 8 7 जा 56 होगा, यानी यहां पे 4 बचेगा। अब यहां पे कितना बार में लगेगा, 8 4 जा 32, नहीं 8 5 जा 40। अब देखो ये पूरा ही कट गया, यानी कि इसका आ गया 0.875। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसके बीच आपको कितना लिखना है, इसके बीच आपको लिखना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो आप यहां पे जैसे है 0.714, तो आप यहां पे 714 से लेके 875 के बीच आप कोई भी नंबर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप यहां पे लिख सकते हो 0.710 लिख दो, उसके बाद 0.714
711, फिर 0.712, इस तरीके से कोई भी नंबर इसके बीच जो आएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है √3 प्लस √7, ठीक है, उसके बाद √3 माइनस √7। अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेशन में है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेशन में है। तो आपको यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 3 होगा और इसका वैल्यू 7 होगा। बच्चों इसका उत्तर -4 आ जाएगा। कितना ही इजी है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है रैशनलाइज। ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रैशनलाइज करने के लिए आप कंफर्म रहो। तो यहाँ पे रैशनलाइज किसको करना है, यहाँ पे मुझे रैशनलाइज जो करना है वो डेनोमिनेटर्स को करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 1/7 प्लस 3√3। आपको क्या करना है, इसमें यहां का साइन देखना है। अगर यहां प्लस रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई जो करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को, वो माइनस से करेंगे, जस्ट ऑपोजिट साइन से। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3√3 और यहाँ पे 7 माइनस 3√3 से। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो आएगा ऊपर में आएगा 7 माइनस 3√3 और नीचे जो है वो 7 7 जा हो जाएगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब जो है 7 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय हो गया 7 7 जा 49 और माइनस 3 3 जा 9 इंटू 3। तो बच्चों यहां पे आ गया 7 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 49 और माइनस 27, यानी कि 7 माइनस 3√3 बाय, इसमें अगर 7 माइनस करोगे तो 2 आएगा और 4 में आएगा, ये इसका आंसर आएगा। तो यहां पे देखो मैंने चैप्टर 1 से जो कुछ संभावित क्वेश्चंस थे, आने की संभावनाएं थी, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों से मैंने बताया। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिग्री। आपको डिग्री बताना है कि क्या होगा। तो डिग्री के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि डिग्री का मतलब यहां पे आपको पूछा जा रहा है, तो आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री लिखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा डिग्री है, यानी कौन सा पावर है। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि y के ऊपर पावर 8 है, इसका सीधा अर्थ हुआ कि ये जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री हुआ। तो इसका जो डिग्री होगा वो उत्तर होगा 8, हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो डिग्री हमेशा पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या तो वन नंबर में पूछे, इस टाइप से पूछा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जो है वो है फाइंड द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब यहां पे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हटा दो, बचा क्या, π/2 बचा, यानी कि यहां पे जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो π/2 होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी यहां बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको बता दूं, अगर पावर किसी का 1 हो, किसी भी इक्वेशंस का पावर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं। अगर 2 पावर हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, और अगर पावर 3 हो तो उसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं। तो यहां पे देखो पावर 2 है दिख रहा है, इसका सीधा मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। इस तरीके से आंसर्स इजीली दे सकते हो। उसके बाद यहां पे पावर 3 दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये क्यूबिक हो गया। इस तरीके से बहुत ही इजीली समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल, यानी आपको यहां पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। यानी यहां पे आप देखो कि x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आपको यहां पे p1 पुट करना है x के जगह पे, फिर 5 इंटू 1 का स्क्वायर कर दो, फिर 3 इंटू 1 कर दो, फिर 7 कर दो।
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, 5 इंटू 1 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया और प्लस 7 हो गया। तो 5 माइनस 3 प्लस 7 यानी 5 में 3 गया तो 2 प्लस 7 यानी कि आंसर आ गया बच्चों 9। इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हम लोग बना लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था ये सारा और आने की भरपूर संभावना था एग्जामिनेशन में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और दूसरा है 2x प्लस 4। चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको px मान लेना है। किसको, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मान लिया। अब आपको यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ है तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे, प्लस 2 तो आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 2। अब यहाँ पे आपको माइनस 2 पुट करना है x की जगह पे, तो p माइनस 2 हो गया, देन माइनस 2 का पावर 3 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6, तो आ गया माइनस 8 एंड 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। तो माइनस वाले को एक जगह कर लेते हैं, माइनस 8 माइनस 10 और इधर प्लस 12 प्लस 6। तो यहां पे कितना आ गया, माइनस 18 और प्लस 18, यानी बच्चों इसका 0 आ गया वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2x प्लस 4 इसको भी कुछ मान लेते हैं तो 2x प्लस 4 में अगर पुट करोगे तो 2 इंटू हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 4। तो देखो माइनस 4 प्लस 4 ये भी 0 आ गया। इसका अर्थ हुआ कि ये फैक्टर इन दोनों का होगा। तो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू बताना है कि अगर x माइनस 1 अगर उसका फैक्टर है तो k का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, इसमें भी हम लोग मान लेंगे px को 0। तो px को 0 अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं तो यहां पे क्या होगा, जो 4x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने px माना है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लाके पुट कर देना है, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 और प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 4 हो गया, फिर प्लस 3 हो गया, माइनस 4 हो गया और प्लस k इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। इसको इसमें माइनस करोगे तो आ गया 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, मीन्स k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो है फैक्टराइजेशन से। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, तो ये मिडिल टर्म से हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से इसको सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसको हमको ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो अगर आप देखोगे तो 3 2 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3y माइनस 2y लिख सकते हैं और यहाँ 6 लिख सकते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ y माइनस 3 हो गया और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3। तो फाइनली यहाँ पे आ गया y माइनस 3 और यहाँ पे आ गया y माइनस 2। ये इसका फैक्टराइजेशन का उत्तर आ गया बच्चों। तो ये आपने देख लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो चैप्टर्स हैं उसको मैं 2 से 3 दिन में फर्स्ट टर्म में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ताकि हाफ ईयरली का जो एग्जामिनेशन आप लोगों का होने वाला है उसमें आप लोग बहुत अच्छा से अच्छा करो। तो ज्यादा देर चलो अब जो है आज हम लोग इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो विनायका क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।